आप सभी को यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी बाबा खाटू श्याम और डॉक्टर साहब के बीच की है। ये दोनों जो पति पत्नी है, दोनों लोग डॉक्टर होते हैं। जो हस्बैंड है, जिनका नाम अनुराग है, अनुराग डायबिटीज पेशेंटों को देखते हैं। डायबिटीज विशेषज्ञ है ये और बहुत जाने वाले हैं। और डॉक्टर साहब की जो वाइफ है, उनका नाम सपना है, वो भी स्त्री विशेषज्ञ है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर है। ये मानो बड़े से बड़े डॉक्टर इनसे सलाह लेते हैं। किसी भी केस में अगर परेशान होते हैं, किसी भी मरीज के लिए समाधान नहीं मिलता, तो इनके पास इनसे राय लिया जाता है। जो सपना जी हैं, डॉक्टर सपना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इनका नेचर बहुत प्यारा है। और लोग जब इनसे मिलते हैं, आधी सी ज्यादा बीमारियां उनसे मिलने पर ही ठीक हो जाती है, क्योंकि उनका जो नेचर इतना प्यारा है, इतने प्यार से सभी से मिलती हैं, मानो घर की एक सदस्य हो। जैसे ही बैठेंगे, उनके बारे में, उनके परिवार का हाल चाल पूछेंगे और प्यार से दवाई और उस मर्ज का इलाज करती है, जिससे जो पेशेंट है संतुष्ट होते हैं और दवाइयों से उनके ठीक भी होते हैं। इनके साथ होता ये है कि इनकी एक 3 साल की बिटिया है, प्यारी सी। शुरू में तो सब नॉर्मल ही चल रहा था, जैसे हम बच्चे खेलते हैं कूदते हैं वैसे ही थी। मगर न जाने कब धीरे धीरे ये बच्ची के हाव भाव और मानसिक स्थिति जो होती है, जिस तरह विकसित होनी चाहिए उस तरह नहीं होती है। जो सपना जी है, अपनी बच्ची को देखती है और गौर करती है कि उनकी बेटी जो है धीरे धीरे जिस हिसाब से उनको डेवलप करना चाहिए, उनकी बच्ची को, वो डेवलप हो नहीं रही है। तो धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। इनकी बच्ची 7 साल की होती है। अपने हस्बैंड अनुराग जी से बोलती हैं कि हमारी बच्ची जो है उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे? तो सपना मैडम बताती हैं कि जैसे नॉर्मल हर बच्चे होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति डेवलप करती है, वैसे हमारी बच्ची डेवलप नहीं कर पा रही है। तो वो भी चिंतित होते हैं और ये तो चिंतित थी ही। तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना बच्ची की सारी जांचें करवाई जाए, क्योंकि जांच करवाने पे सारे मर्ज का पता चल जाएगा। यदि कोई नस ब्लॉक हो या फिर कोई अदर समस्या होती है, तो उसका समाधान ये स्वयं डॉक्टर है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और फिर
काफ़ी सारी जांचें करवाते ही हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता है। फिर भी वो अपने अनुसार कुछ दवाइयों को चलाते हैं और धीरे धीरे ये जो स्थिति होती है सुधरने की जगह बढ़ती चली जाती है। बच्ची की उम्र लगभग 13 साल होती है। अब वो बच्ची बोलना, चलना फिरना, हंसना खेलना सब भूलती चली जा रही है, जिससे वो बहुत परेशान थे। उनके यहाँ जो एक काम करने के लिए आती है, खाना वगैरह बनाती है, वो भी थी। वो कहती हैं, दीदी आप तो सबका इलाज करती हैं, सबकी मदद करती हैं, मगर भगवान ने आपके बच्चे के साथ ये कैसा सलूक किया, ये गलत हुआ आपके साथ। तो वो डॉक्टर सपना कहती है, अब क्या कर सकते हैं, हम भी अपने कोशिश में लगे हुए हैं। आंखों में आंसू था, बहुत परेशान होती है। फिर चली जाती हैं अपने हॉस्पिटल। दोनों पति पत्नी अलग अलग हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। ऐसे इनकी जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन पति पत्नी बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि विदेश में कोई अच्छे डॉक्टर है जो 99% बच्चों को ठीक कर ही देते हैं। तो वहाँ से ये बात करते हैं, उन डॉक्टर से बात करके वो संतुष्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ लेके आइए, 2 से 3 महीने में आपकी बिटिया जो है नॉर्मल हो जाएगी और जैसा आप चाहते हो वैसी हो जाएगी और लाइफ अच्छी होगी। लेके आइए, 3 महीने में सब रिकवर हो जाएगा। तो पति पत्नी फ्लाइट का टिकट ले करके विदेश अपनी बच्ची को लेके जाते हैं और उनके जिन डॉक्टर से बात हुई होती है उनसे मिलते हैं, सारी जांचें करवाते हैं और बच्चे को एडमिट करते हैं। पैसा हालांकि काफ़ी लगता है, मगर दोनों लोग डॉक्टर पद में हैं और अच्छी कमाई होती है, तो पैसे से ज़्यादा बच्चे की जीवन ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 महीने तक कंटिन्यू दवाई चलती है। 3 महीने बाद फिर जांच करवाई जाती है। तो उस रिपोर्ट में ये आता है कि ये जो बच्ची है डॉक्टर साहब की, तो वो धीरे धीरे अपने मानसिक स्थिति अपने से भूलती चली जाएगी। चलना फिरना, बोलना, खेलना कूदना सब कुछ। और आने वाले समय में लास्ट में ये सांसें भी लेना भूल जाएगी। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, अब जब तक इसका जीवन है बच्ची का तब तक ऐसा ही चलेगा। डॉक्टर साहब और जो मैडम है, डॉक्टर मैडम, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, आंखों में आंसू, परेशान थे कि भगवान मेरे साथ, हमारे साथ ऐसा किए। उनकी बच्ची कहती है, मम्मा पापा चलिए कहीं घूम के आया जाए पिकनिक में। ना कहने की कोई वजह भी नहीं थी, बच्ची की जिदों को पूरी करने के लिए, ना करने के लिए कोई वजह ना थी, क्योंकि जो बच्ची है तो उससे प्यार भी करते हैं और इतनी परेशान भी है, और इस स्थिति में है कि मना कुछ भी नहीं कर सकते। जाते हैं खुशी खुशी, घूमते फिरते हैं, जो कहती है बच्ची खरीदते हैं, दिलाते हैं, प्यार करते हैं।
फिर इंडिया वापस चले आते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। डॉक्टर मैडम अपने ही हॉस्पिटल में बैठी होती है पेशेंटों को देखने के लिए। तो वहाँ पे एक अम्मा जी आती है फूल वगैरह लेकर के। तो वहाँ पे जो नंबर वगैरह लगाते हैं उनसे कहती वो अम्मा हमको बिटिया से मिलना है, डॉक्टर बिटिया से। तो मना कर देते हैं कि अभी वो बिजी है। इतने में डॉक्टर मैडम सुनती है कि कोई मुझे पूछ रहा है। तो वो कहती है अम्मा को आने दीजिए। वो कहते हैं कि मैम पेशेंट अभी है। तो डॉक्टर सपना कहती है अम्मा को भेज दो, मैं बात करना चाहती हूँ। तो जैसे अंदर जाती है अम्मा, सपना मैम पूछती है अम्मा कैसी हो। अम्मा कहती बहुत अच्छी हूँ मैं बिटिया, याद है तुम्हें मैं 3-4 साल बाद पहले आई थी, तुमसे मिली थी, दवाई करवाई थी, परेशान थी मैं, तुम मेरी मदद की थी। तो वो कहती मुझे हाँ याद है अम्मा, आप कैसे हो। कहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़े से फूल रह गए थे, नहीं बिके थे, तो वो मैं सोची तुम्हें देती जाऊँ। खुशी खुशी वो रखती है। और फिर अम्मा कहती है बिटिया तुम बहुत परेशान समझ में आ रही हो, क्या हुआ। तो सपना मैडम कहती हैं अम्मा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अम्मा फिर दबाव देती है, कहती बिटिया बताओ अगर ऐसी कोई बात है, बाबा सब ठीक कर देंगे। तो बोलते हैं कौन से बाबा। तो अम्मा बोलती है जो खाटू श्याम बाबा है, वो सबके सुनते हैं, सबकी समस्या का समाधान करते हैं। तो सपना मैडम कहती है कि अम्मा मेरी जो समस्या है इतनी बड़ी है, तुम्हारे ये खाटू श्याम बाबा जो है जिनके बारे में बता रही हो, वो मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो अम्मा कहती है बिटिया एक बार समस्या तो बताओ, बाबा ने समस्या का समाधान कर पाया ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी 1 साल गई थी बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मैं उनसे सिर्फ इतना कही बाबा मैं फूलों का व्यापार करती हूँ, दिन भर में 8 से 10 फूल बिक पाते हैं, ऐसी कृपा करो बाबा जिससे कम से कम 200 फूल डेली बिक जाए। तो देखो आज हर दिन मेरे 200 फूल बिक जाते हैं और अच्छी कमाई भी हो जाती है बिटिया। तो ऐसा मत कहो कि खाटू श्याम बाबा कुछ नहीं कर सकते। बाबा श्याम बहुत ही प्यारे हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहती हैं अम्मा मेरी समस्या ही ऐसी है कि मेरी जो बिटिया है उसको ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसको धीरे धीरे बीमारी वो मेरी बिटिया को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। विदेश तक दिखा आई हूँ मैं। तो अम्मा बोलती है मेरे कहने से एक बार चलो खाटू श्याम बाबा। तो वो कहती है अम्मा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ पेशेंट इतने हैं, उनको टाइम देना है, वहाँ जाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। अम्मा कहती है हम भी जा रहे हैं आज शाम को, बिटिया चलो हमारे साथ चलो। तो मना कर देती है सपना मैडम।
फिर जो अम्मा है दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और जो डॉक्टर मैडम है, सपना मैडम, घर जाती है और अपने हस्बैंड अनुराग जी से सारी बातें बताती है कि एक अम्मा आई थी, ऐसा ऐसा बता रही थी कि राजस्थान में बाबा खाटू श्याम का मंदिर है, वहाँ जाने से हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। डॉक्टर अनुराग साहब ने कहा कि तुम भी जानती हो और पढ़ी लिखी हो, और जो विदेश में जांच हुई थी और उस जांच में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिटिया का कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, जब तक चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, और हमने मान भी लिया है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस पे तुम जोर मत दो, जो काम कर रहे हैं अपन, पेशेंटों को देख रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो डॉक्टर मैडम कहती हैं, सपना मैडम, कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, मुझे माँ का फर्ज भी अदा करना है। बस इतनी बातें होती हैं और ये चली जाती हैं सोने के लिए पति पत्नी। इसके बाद दूसरे दिन जाती ही है हॉस्पिटल, पेशेंटों को देख रही होती हैं, इतने में वो अम्मा फिर से आती है, कहती है बिटिया तुमने देखो कल मना कर दिया चलने के लिए, तो हम लोगों की सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई, चलो तुम भी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो कहती है सपना मैडम, मैं ना जा पाऊंगी अम्मा, तुम चली जाओ, और ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं अपनी गाड़ी भेज देती हूँ तुम्हारे साथ, चली जाओ, जाओ दर्शन करके चली आना। अम्मा कहती है इतनी बड़ी गाड़ी में मैं कैसे चली जाऊंगी, ये तो मैं दूर से ही गाड़ी देख के डर जाती हूँ। जो सपना मैडम है साफ तौर पे मना कर दी। तो अम्मा कहती है ऐसी पहली माँ मैं देख रही हूँ जो अपनी बिटिया को मौत के मुंह में ढकेलती चली जा रही है, और सामने बाबा बैठा है उनके पास नहीं जा रही है, और मौत के मुंह में अपनी बिटिया को ढकेल दे रही है। इतना कह के वो अम्मा चली जाती है। ये बात सपना मैडम को दिल में लग जाती है, और जब घर जाती है तो उनके दिमाग में यही बात गूंज रही होती है। खा पी करके पति पत्नी सोने चले जाते हैं। लगभग 1-1:30 बजे एक फोन आता है सपना मैडम की फ्रेंड का, वो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा चलो कल चलते हैं हम लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। सपना मैडम जो है 1 मिनट भी समय न गवाते हुए तुरंत कहीं बिल्कुल चलते हैं, चलिए। तो वो थोड़ा सा हैरान परेशान हुई, कहती है आप क्या जानती हैं बाबा खाटू श्याम बाबा श्याम के बारे में, कि कौन है क्या है। तो सपना मैडम बोलती हैं कि मुझे तो नहीं पता है, बस सुना है मैंने। वो कहती हैं इतनी जल्दी रिप्लाई दी, मुझे लगा कि कुछ जानती होंगी आप। तो अगले दिन उठे, तैयार वगैरह हुई, अपने हस्बैंड से कहती हैं मैं आज जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ, थोड़ा सा कुछ मीटिंग वगैरह है अटेंड करने के लिए। उनके हस्बैंड कहते हैं ठीक है जाओ, और फिर ये लोग निकल जाते हैं। ये अपनी बिटिया को भी लेके जाती है बाबा श्याम के दर्शन करने और कराने के लिए। व्हील चेयर में
जाती है, फिर वहां पहुंचती है बाबा श्याम के दरबार में। अपनी बिटिया को व्हील चेयर में बैठा के गाड़ी पर से आती है, बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लगी हुई होती है। लाइन में लगे थोड़ा कुछ समय हुआ ही होता है कि तभी उनकी बिटिया बोलती है, मम्मा मम्मा। तो सपना मैडम देखती है और दौड़ करके आंसू भरी आंखों में से दौड़ते हुए जाती है। बोलती, हाँ बिटिया। बिटिया बोलती है, मम्मा भूख लगी है। और ये बिटिया जो है लगभग 2 साल से अपने से कभी बोली नहीं, न हाथ हिलाई न कुछ। वो कहती है, ले आ रही हो खाना तुम्हारे लिए बच्चे। जाती हो खाना वगैरह ले आके खिलाती है बिटिया को। और फिर जाती है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। अंदर जाके दर्शन करती हैं। उस दिन खाटू श्याम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर एक ऐसा चमत्कार था, मान लीजिए आप लोग कि कोई भी 10-5 सेकंड से ऊपर बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहा था, अगर बाबा का आशीर्वाद ऐसा था कि वो काफी टाइम तक बाबा के सामने खड़ी थी और रोती रही। वो कहती है, बाबा जो भी संकट है, जो भी परेशानी है मेरी बिटिया के ऊपर, वो सारी परेशानियां मुझ पे आ जाए तो बिटिया अच्छी हो जाए। दर्शन करके जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है सपना मैडम, तो जो उनकी बिटिया है बोलती है, मम्मा बाबा फोटो। तो जो सपना मैडम है बहुत प्यारी सी बाबा खाटू श्याम की फोटो ले आती है। जो अम्मा रहती है, जो कही थी खाटू श्याम आने के लिए, वो भी आई हुई होती है। वो कहती है, सब कुछ अच्छा होगा बिटिया, ये फूल लो। वो फूल बिटिया के हाथ में होता है बाबा खाटू श्याम जी की तस्वीर। अब गाड़ी में बैठा के रवाना ही हुए होते हैं। जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं बाबा खाटू श्याम के ऊपर कब और कैसे अर्पण हो जाती है, ये स्वयं डॉक्टर मैडम को पता होती है, ना किसी को। फिर ये पहुंचती हैं घर, तो हस्बैंड फोटो देखते हैं खाटू श्याम बाबा की। वो कहते हैं, कहाँ गई थी? तो बताती हैं कि खाटू श्याम बाबा में गए थी और ऐसी ऐसी बात हुई। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार तुरंत ऐसा ऐसा हुआ और बिटिया बोली। तो वो कहते हैं कि झूठ बोल रही हो, कोई ये सब होते हुए देखा है? तो बताती है, हाँ, जो अम्मा आती है उनके सामने हुआ ये सब, और जो फ्रेंड्स गए थे उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि बातें बनाना बंद करो, झूठ बोल रही हो। जब विदेश में कागज में पर्चा में लिखा हुआ है कि हमारी बिटिया वापस नॉर्मल नहीं हो सकती, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो इतने में वो बिटिया अंदर से बोलती है, पापा कह के आवाज लगाती है। और ये आवाज सुन के डॉक्टर साहब दौड़े अपने बिटिया के पास जाते हैं। बोलते हैं, हाँ बिटिया। और उनकी आंखों में आंसू थे। बिटिया बोलती है, पापा टीवी, पापा टीवी। वो तुरंत टीवी चालू करते हैं और
जिस चैनल को कहती है लगाने के लिए वो लगाते हैं, और आंखों में बहुत आंसू होता है, और आके सपना मैडम से कहती हैं कि ये खाटू श्याम बाबा कहाँ है, मुझे इनसे मिलना है, दर्शन करना है। तो बताती है खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के रींगस में से 18 किलोमीटर आगे खाटू श्याम में है। तो कहते हैं ये डॉक्टर साहब, क्यों ना कल हम भी चलते हैं, अपने इन बाबा के दर्शन करने चलते हैं। जो मैडम होती हैं कहते हैं बिल्कुल चलते हैं। फिर ये लोग जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। वहाँ से आने के बाद जो बिटिया हाथ पैर अपने से नहीं हिला सकती थी, पहले हफ्ते में वो बिटिया व्हील चेयर से उठना चालू कर देती है, व्हील चेयर को छोड़ देती है। दूसरे हफ्ते में जो बिटिया अपने से कुछ कर नहीं पाती थी, तो वो खाना तक चालू कर देती है, जो पहले खाना तक खा नहीं पाती थी अपने से। तीसरे हफ्ते में वो बिटिया अपने मम्मा के पास जाके बहुत सारी बातें करती है, पापा से बहुत सी डिमांडें करती है, पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और पापा उसकी हर डिमांड पूरी भी करते हैं। और चौथे हफ्ते तक में सब नॉर्मल हो जाती है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका बिटिया का एडमिशन करवाते हैं, पढ़ने में अच्छी होती है। फिर इनके शहर में एक चेस कंपटीशन हुआ था, कम से कम 20-50 लोगों के बीच में, दूर दूर से लोग आए हुए थे। वो चेस कंपटीशन बिटिया जीत जाती है। हालांकि जिसके ऊपर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद होगा वो हार कैसे सकता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि वो हारे का सहारा है खाटू श्याम बाबा। इसके बाद उनके बीच के जो डॉक्टर हैं सब पूछते हैं कि बिटिया ठीक कैसे हुई, हमको भी बताओ क्या किए थे। वो ये बताते हैं कि हम बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए, उनसे अरदास लगाए थे, उन्होंने सुना हमारी। कोई नहीं मानता उनकी बात। ये उनका सोचना ये है कि ये डॉक्टर है, कोई दवाई कोई टेक्निक होगी वो छिपा रहे हैं। और आज ये बिटिया जो है बहुत ही अच्छी सिंगर है, गाना गाती है, और बहुत ही सुखद है। अब आप लोगों को ये बाबा श्याम की और ये अनुराग और सपना मैडम की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ये एक सच्ची कहानी है, इन्होंने मैसेज किया था तो उसमें बताया था, वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम बाबा, हारे के सहारे बाबा श्याम, जय हो, जय श्री श्याम।